और ये जो भी निर्णय आया है इसका हम पूरी तरह अध्ययन करेंगे। अभी मांग पत्र मिलेगा, उसमें भी हम पूरी तरह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा कोई भी लक्ष्य, हमारा कोई भी कार्य आपकी रोजी रोटी छीनने की दिशा में नहीं जाएगा। आपके काम को, आपके उसको बरकरार रखा जाएगा। और जो भी हमसे बनेगा समय समय पर आप हमसे संपर्क करें। मधु जी हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, वो भी आपके लिए काम करें और मिलकर के बैठ करके हम इसकी योजना बनाएंगे कि किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको ना हो। आपने मुझे बुला करके जो सम्मान दिया, 2 शब्द कहने का मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं फौजी हूँ और देश के कई कोनों में मैंने नौकरी की है और वहाँ गरीबी देखी है। वहाँ कितनी कठिनाइयाँ होती हैं गरीब लोगों को, लेकिन इतना एहसास नहीं था मुझे दिल्ली में कि अपने ही देश कैपिटल में अपने गरीब लोगों को इतनी मुश्किलात होगी कि उसके लिए हमें धरने करने पड़े ताकि उनको उनका हक मिल सके। गिल साहब ने बहुत अच्छी बात कही अभी भी कि हाई कोर्ट के फासले में जो किया है उसको भावना से देखा जाए, किस भावना से किया है। ये जो प्रशासन के इतने बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनसे गुजारिश है कि उस भावना के अनुसार वो काम करें ताकि हमारे भाइयों को उनका हक मिले, उनकी रोटी मिले। और मैं मधु जी का बहुत आभारी हूँ, मुझे मौका दिया है, मैं आप सबकी सेवा कर सकूं और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके आपका साथ देंगे और आपका हक आपको दिलवाएंगे। वो हैं तो मुसलमान भी हैं, सिख और ईसाई भी हैं। मैं कहता हूँ राष्ट्रीय एकता का इससे बढ़िया परिचय नहीं हो सकता। सब मिल करके एक कदम से कदम मिला करके अपनी आवाज उठाते हुए और अपना हक मांगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी की रोटी में विश्वास करने वाला ये रिक्शा चालक तबका इस देश के लिए गर्व का, हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। ये जो रिश्वत लेते हैं, ठगते हैं, तंग करते हैं गरीब रिक्शा चलाने वालों को, इनको जाना पड़ेगा। इनकी अब लूट की कमाई बंद होके रहेगी। मधु किश्वर जी ने न जाने कितने कितने सालों से ये लड़ रही हैं। मैं इनको किसी भी मंच पे बोलते सुनता हूँ तो दिल्ली के रिक्शा चालकों की बात सबसे पहले बोलती है। कोई और विषय कहती नहीं, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। आज जस्टिस अजीत शाह, हम उनके ऊपर बहुत फख्र करते हैं। रिटायर होने से पहले उन्होंने जो जबरदस्त फैसला दिया, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे जज होंगे देश के अंदर तो गरीबों के प्रति अन्याय नहीं हो पाएगा। आज हमारे बीच में जो दूसरे अफसर भी आए हैं, हम सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए जरा बोलो, कमाने वाला, लूटने वाला, लूटने वाला, नया जमाना, नया जमाना। मेरे रिक्शा चालक भाइयों, दिल्ली की सड़कों पर 8-8 लेन में जो कारें चलती हैं, एयर कंडीशन कारें, कीमती 2-2, 4-4 करोड़ की भी कारें हैं, उसमें क्या जलता है? पेट्रोल, डीजल। कितने का होता है पेट्रोल? 40-50 रुपए लीटर। और जब रिक्शा चालक बिहार के गांव से उजड़ करके मध्य प्रदेश, झारखंड और सारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आता है और जब वो रिक्शा चलाता है इस कड़कती चिलचिलाती धूप में, तो उसका खून जलता है। बताओ उसकी कीमत क्या होगी? कोई लीटर में कोई इसका हिसाब नहीं लग सकता। आज वो खून का एक मांगने के लिए आया है दिल्ली की सड़कों के ऊपर कि हम खून जला करके अपने बच्चों के लिए एक रोटी कमा रहे हैं। वो रोटी हमारे बच्चों के मुंह से तुम मत छीनो। हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो इज्जत की जिंदगी हमें जीने दो। आज हाई कोर्ट का फैसला आपके हाथ में। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब राकेश मेहता जी यहाँ पर हैं, हमारे दिल्ली के मेयर साहब ने अभी अपनी बात कही, कमिश्नर साहब और हमारे नेता KPS गिल साहब, और दलितों के मसीहा जिनको हम कहते हैं, गरीबों की लड़ाई करने वाले जस्टिस पार्टी के नेता हमारे उदित राज जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। ये सारे देश की बड़ी बड़ी विभूतियां, मैं समझता हूं ये लड़ाई आप जीत चुके हैं और इसको लागू कराने के लिए हम पूरे हौसले से आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। भाइयों, एक बात आपको याद दिला दूं कि आज हमने यहाँ पे तय किया था कि हम 2-2,500-3,000 रिक्शा एक फाइल में लेके आएंगे। हमें रिक्शा लाने की इजाजत नहीं मिली।
कानूनी तौर से इजाजत नहीं मिली। पर आपने देखा गैर कानूनी चल रहे हैं बड़ी खुशी से। तो ये सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है कि हम कानूनी हक चाहते हैं सड़कों का। ये नहीं कि हर ट्रिप पर 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए घूस दे के सड़कों पे आया जाए। तो कानूनी रूप से हमें एक भी रिक्शा लाने की इजाजत नहीं मिली, पर गैर कानूनी जितने मर्जी चलाते जाओ। तो ये भी एक तंत्र जो है हमें क्राइम और अपराध के जाल में जकड़ा जुझाता है, ये भी हमें मंजूर नहीं। और इसलिए जो न्यायमूर्ति AP शाह ने फैसला दिया है, उनके लिए एक नारा, न्यायमूर्ति कैसा हो, न्यायमूर्ति कैसा हो, न्यायमूर्ति कैसा हो। धन्यवाद मधु जी।